अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सभी, हिरा एंड शीबा विद दरीचा। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक-ठाक, ठीक-ठाक। हाँ जी, आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज हम बिरयानी से, हमारी प्यारी-प्यारी बिरयानी। बिरयानी से। हुज़ द इलायची इन द बिरयानी टुडे? ओह! अब फॉर मी इज़ ऑलवेज़ रमशा मेरा सवाल और ये है कि इन्निसा। इज़ इट रियली बिरयानी एनीमोर? यार एक मामू खिचड़ी? इलायची थे, अब खिचड़ी? एक बड़ी वाली भी एक इलायची होती है ना बिरयानी में, वो गुलमहर है। नो। Gulmeher is something else, I'm telling you. Gulmeher is not elaichi or anything. She's an ingredient which came from like out of गरम syllabus. मसाला। हाँ, तो हुँ। वो कुछ और हैं वो, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेम स्टोरी स्विच बटन ऑन और स्विच बटन ऑफ से स्टार्ट हुई है ना, तो उसने तो मेरा मीटर घुमा दिया है। बहन बट भाई वाली बात। बहन भाई वाली बात, बट मैं ये वो कहना हुआ पता है चाहूँगी क्या था? आर्यन खान की ना बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लीक हो गई थी। ये हुआ था। व्हाटएवर द रीजन, द थिंग इज दैट कि जो भी मैंने पहले इंस्टा पे रील्स वगैरह देखी उसके बाद मेरा पारा हाई था, बट जब मैंने एपिसोड देखी तो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई सब कुछ। जो लाइब्रेरी सीन था निसा का और महर का, वो बहुत खूबसूरत शॉट हुआ हुआ था। अच्छा, अब आ जाते हैं बात किस तरीके से निकली, क्या हुआ। हुँ, बहुत फिशी तरीका था। हारून जो है वो बाहर लाउंज में बैठा हुआ है, ड्राइंग कर रहा है, ठीक है? और उसकी एक चीज़ जब हम रमशा के बारे में, निसा के बारे में बात करेंगे तब मैं करूँगी। अभी सिर्फ़ उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि अचानक से निसा जा रही होती है और वो उसको तस्वीर में स्केच दिखाता है जिसमें गुलमहर और जो है क्या कहते हैं मेरान ईरान। होता है, ठीक है? हुँ। उनको शायद समझ में आ जाता है कि इस बंदी के तो ना अकल में बात पड़ी नहीं है, तो वो उसने तस्वीर भी रखी हुई होती। आप सोचे कि वो बच्चा लाउंज में बैठा हुआ है। अब हम एक ड्राइंग और कर रहा है। हाँ, अब क्या तो उसको जो है मेहरगुल ने बताया है या मेहरगुल ये सारा कुछ प्लान गुलमहर। कर रही है कि तुम्हें ये ऐसा करना है, या फिर वाक़ई जो सीन हमें एपिसोड जो बाद में आई है एपिसोड 15 उसमें दिखाया है कि गुलमहर पूछती है हारून से कि तुमने क्या किया, जो स्केच बनाया वो पसंद नहीं आया। तो वो हारून कहता है कि मीरान जो है वो सिर्फ उसका दोस्त है। बट मुझे फिर भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें गुलमहर ने की हैं, वो सारी की सारी वो कह रही है मीरान जो है वो इस रिश्ते को नहीं मानता। मीरान के लिए ये रिश्ता गले का फंदा है, अपना नहीं कह रही है। उसने अपनी बात कहीं भी नहीं की है। वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रही है मीरान। तो मेरा ख़्याल है कि जो आधा बटन है ना, मेरा ख़्याल है वो तो ऑन है। और जो आधा बटन जो ऑफ है ना वो मीरान की साइड से, ठीक है? यस, सभी। मिलॉर्ड मे आई से समथिंग? यस। प्लीज़। गुलमहर जो आपने बात की है ना कि इट वाज़ अ वेरी फिशी वे टू रिवील एवरीथिंग। मेरे लिए सबसे फिशी बात पता है क्या है? कि थ्रू आउट हम डे 1 से देख रहे हैं कि मिरान इज़ लाइक वो हर बात के लिए उसने खाना भी खाना है, उसने वॉशरूम भी जाना है, उसने जो काम साँस भी लेना है तो उसने गुलमहर से बता के पूछ के करना है। 100% यप। ओके? निसा उस गाँव गई है उसके घर हवेली में, तो वो भी उसके मशवरे से गई है। उसने उसको कहा कि तुमने उसको अभी कुछ भी नहीं बताना अपने बारे में। हुँ, हुँ। सेंड हर टू हवेली, मैं उसको बताऊँगी अपने तरीके से। ओके? सो पहली बात तो ये है कि जो जिसका नाम है ना मीर मिरान, ही इज़ अ मामाज़ बॉय, बट ही इज़ अ प्रॉब्लम ये है पपेट। कि यहाँ पे उसकी मामा गुलमहर बनी हुई है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पे गई है निसा, और निसा के साथ शी इज़ वेरी स्वीट। वो हर बंदे के साथ काफ़ी स्वीट है। लाइक शी कम अक्रॉस एज़ लाइक शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी स्वीट। मेरा ये मानना है। जो लड़का है हारून, जो उसका भाई है, मेरा आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, मेरा ये मानना है कि उसके ऑटिस्टिक होने के पीछे भी गुलमहर है। Uh, आई डोंट autism is थिंक a सो दैट autism is in genetics. It has nothing to do with उन्होंने हमें autism. ये नहीं बताया कि वो ऑटिस्टिक है। आई एम जस्ट सेइंग कि शी इज़ डूइंग समथिंग, Okay. डेफिनिटली शी इज़ डूइंग समथिंग विद हारून,
टू कीप द सिंपैथी अलाइव, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि वो हारून को अपने ही इशारों पे नचा सके और वो उससे वो काम करवा सके जिससे ये साबित हो कि शी इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। वो अपने कम अक्ली में, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, ठीक है? मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि उनकी हुँ, नज़र में ये बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ-बूझ नहीं है, ये कुछ भी कर लेता है, यू नो? He has his own thought process and he has his own actions। तो वो उसके लिए कोई बंदा उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता। अब जो आप जैसे हिरा ने बात की कि दैट ही इज इन द मिडल ऑफ अ लाउंज, वो बैठा है, हाँ, वो स्केचिंग। स्केचेस कर रहा है। पहले उसने निशा को उसका स्केच दिया है कि ये तुम हो, फिर उसने उसको वो स्केच दिया दूसरा शादी वाला, नहीं, एंड नहीं, देन नहीं, 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 नो, 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 नो। Nisa comes over and she looks at the sketch and asks him, "ये कौन है?" हाँ, तो वो उसको बताता है कि ये तुम हो, फिर उसको वो दूसरा स्केच देता है और फिर उसको तस्वीर भी देता है कि ये गुलमहर है और ये मीरू है, हुँ, व्हिच मीन्स कि उसको वो बताने के लिए वो पूरा सेटअप किया गया हुआ था। एंड देन या उसका सारा वो पैनिक अटैक और ब्रेकडाउन और वो जिस तरह से वो सवाल करती है, इनफैक्ट जब वो उससे पहले बात कर रहे होते हैं, वो उसको पूछती है कि आपकी शादी हुई है, और वो उसको कहती है कि हाँ हुई भी है, मेरा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई भी। तो वो सारी डिटेल वो बात करी है। वहां पे भी अगर आप गौर करें तो वो जब भी उसके अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, तो शी इज प्रिटेंडिंग कि आई एम ओके विद इट, उसको मसला है। दिस। सही है। वो वहाँ पे भी उसको ये है कि हुँ, मैं तो निभा रही हूँ, ठीक है? लेकिन उसको मसला है, वो फँसा हुआ है, वो ज़ंजीरों में है, व्हाटएवर जो भी है। एंड लेटर ऑन जब वो मज़ार पे जाके वो धागा बाँधते हैं और वो दुआ की बात होती है और वो कहती है कि मैंने आपके लिए दुआ किया है, कि वो कहती है कि तुमने तो मतलब मेरी रुख़्सती की जो बात की, कहती मैंने रुख़्सती की बात तो की नहीं। मैंने तो दुआ किया कि आपको कोई ऐसा शख़्स मिले जो आपको यू नो आप आपकी एक्सप्रेशंस गुलमहर के काफ़ी सस्पिशियस थे। एंड देन वो सारी बात हो रही है, मीरू उसको पूछ रहा है कि आपकी बात हुई है उससे, नहीं हुई, क्या हुआ है? हालाँकि उसको तब तक पता चल गया हुआ है कि निशा को पता चल गया है, वो उसको मीरू को पूरी बात नहीं बता रही है तब भी, और उसको कह रही है तुम टेंशन ना लो, और उसको लाइक लाइक शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग हिम और गाइडिंग हिम कि अच्छा तुम अभी ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेट मी हैंडल इट माय वे। और वो उसको जाके बात करी, और उसको जो उसने फिर कहानी सुनाई है और वो जो पूरा एक टाइमलाइन बताया गया है कि वो उससे कितना छोटा है, एंड देन हारून कितना छोटा है, एंड कब शादी हुई, कब बात पक्की हुई, एंड दे आर नॉट लिविंग टुगेदर व्हाइल दे आर लिविंग टुगेदर, यू नो आई मीन। लेट्स टॉक अबाउट दैट टाइमलाइन टू फॉर अ सेकंड। यस प्लीज। तो she tells her कि she was uh, 4 years and 7 months old, 4 साल 7 महीने की थी जब मीरान पैदा हुआ। जी। तो उनके लिए वो एक खिलौना था। फिर उसके हम्म। 4 साल बाद हारून पैदा हुआ हारून हुआ। और हारून उनका भाई है और हम्म। उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो ठीक है। हारून और मीरान दोनों उनकी ममता की व्हाटएवर में आ गए, लपेट में आ गए, जी। ठीक है? जी जी। देन शी सेज़ 15 साल की उम्र में मेरे दादा ने मुझ पे मीरान की चादर उड़ा दी। दस्तार उस वटेवर जो भी, हाँ जी। उसके बाद शी सेज़ एंड ये पार्ट कल एडिट हो चुका है यूट्यूब से, बट वी've जी। ऑल सीन द एपिसोड। शी सेज़ कि 35 साल की उम्र में मेरा निकाह कर दिया गया हम्म। अ, मीरान से। हुँ, जी। आप क्या हुआ? मुझे ये बताएँ कि जब 15 साल में आपको चादर पहनाई गई, तो 4 साल छोटा हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल का हुआ उस वक़्त मीरान, हम्म। ठीक है? हुँ। 15 साल के बाद 20 साल भी आता है, 18 साल भी आता है। जी। क्यों इतनी लेट शादी की गई? हाँ या हाँ। गिव मी 2 सेकंड्स। तो ओके। ठीक है, वो ये कहती हैं, फिर कहती है 4 साल से हम इस रिश्ते में बंद हैं। सो शी इज़ 39, हुँ। मीरान इज़ 35। 35 एंड 35 मीन्स या हारून इज़ 31। यस। ठीक है? आपके यूट्यूब से वो जस्ट दैट 3 सेकंड्स वेयर शी सेज़ मैं 35 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ, उससे कुछ भी नहीं होता है बिकॉज़ वी हैव ऑल सीन द एपिसोड। यस। आपको काटना ही नहीं चाहिए था, जब आप लोग ने कर दिया, तो दिस मेक्स यू लुक इवन मोर सस्पिशियस बाय द वे कि आप कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये है कि कहीं से भी हारून 31 इयर्स ओल्ड का नहीं लगता है, कहीं से मीरान 35 के नहीं लगते हैं बिकॉज़ ही इज़ एक्चुअली 25।
सरवत हुँ। गिलानी ठीक है, आई कैन से कि हाँ, शी डज़ लुक हाँ, दैट एज। शी इज़ लुकिंग द पार्ट, यस। लेकिन 4 साल से आप शादीशुदा हैं, आप एक घर में रहते हैं, आप एक कमरे में रहते हैं। हाउ आर यू टॉकिंग अबाउट बहन-भाई का बटन एंड दिस एंड दैट? व्हाट इज़ एंड बटन? माइंड यू 4 साल और 7 महीने का जो है ना फ़र्क, ये कोई फ़र्क है डिफरेंस ही कुछ नहीं। नहीं। और सभी रिव्यू स्टार्ट जिस होने से पहले कल्चर का आप एक ये हाँ जी, जिस जो कल्चर का ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, लाइक वडेरा सिस्टम एंड ऑल, वो सारा वो सिंधी कल्चर जो दिखाया जा रहा है, वहाँ पे नॉर्मली शादियाँ ऐसी ही होती हैं, कज़न मैरेजेस होती हैं, हुँ, वो हुँ, अपने ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं करते हैं। वेरी रेयर केसेस होते हैं जब उनको ख़ानदान से बाहर शादी करनी पड़े, हो जब उनके अपने ख़ानदान में ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि वहाँ पे एक इंसान की 2-2 बीवियाँ भी हैं, ठीक है? हुँ, ख़ानदान के अंदर ही, और वो उसको उसी को करने के लिए कि ख़ानदान से के बाहर लड़की ना जाए, ख़ानदान के बाहर लड़का ना जाए, और उस क्योंकि वहाँ पे जायदाद ना जाए। जायदाद, द जायदाद ना मेन जाए, रीज़न और इज़ भी बड़े जायदाद। फैक्टर्स हैं, सो उनका वो सारा है, और उनको ये होता है कि जी हमारी नस्ल, हमारे यहाँ पे मतलब वहाँ पे ये भी है ना कि नस्ल का भी बड़ा मसला है, हमारी नस्ल सबसे हुँ, आला है, फलां की इतने, वो वाले फर्क फर्क भी हुँ, हैं। हुँ, एक ऐसा कल्चर आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं, आपने एक बैकड्रॉप हमें दे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप 4 साल का अगर आप डिफरेंस, 4.5 साल का, लेट्स से 5 साल का भी आप हुँ, डिफरेंस दिखा रहे हैं, ओके, उस वो उसकी सेंस नहीं बन रही कि जी हुँ। वो लोग आपस में जो है वो उस तरह से वो नहीं कर सके। फैक्ट दैट कि आप 15 साल की थीं और आपको वो चादर पहना देगी, व्हिच मीन्स इफ ही वाज़ 11, यू बोथ न्यू व्हाट यू गाइस वर इनटू, ओके? 11 year old not so much, but 15 year old yes. Yes, but he grew up with her ज in that जैसे household. हीरा ने She grew कहा up कि with him 15 in that हाँ, household. 20 साल बाद शादी हो रही है, which is not making sense to me because वहाँ पे शादी हो जाती है भाई, 15 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, ठीक है? हम लेट्स चल हम चले हम उनको मार्जिन देते थे कि जी वो ज़रा पढ़े लिखे हैं और दे आर अ बिट कह लें कि मॉडर्न है, तो उस सिचुएशन में भी 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है, हुँ, बिल्कुल, ओके? बिल्कुल। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि 4 साल के फर्क को वो इस तरह से प्रिटेंड लाइक वो हमें दिखाया ये जा रहा है कि जी उसमें बड़ा मसला है, वो नहीं कर सका स्विच ऑन ऑफ, क्रिंज, लेकिन अजीब। आई डोंट थिंक इफ दे आर सेइंग कि 4 साल का मसला है, आई थिंक दे आर सेइंग कि बिकॉज़ गुल मेहर ने इनको अपने बच्चों या भाइयों की तरह पाला है, सो दे हैव ऑलवेज बीन दैट, व्हिच इज़ व्हाई दे या कांट रिलेट, बट दैट्स क्रैप बिकॉज़ दैट्स क्रैप। लाइक हिरा सेज़ 15 कजन साल से मैरिजेस 20 साल भी होती ही होता ऐसे है, हैं। 25 साल भी होता है। एट जी द जी। एज ऑफ 35 एंड 31 आपकी शादी हो रही है। यू हाँ, कुड हैव सेड नो एंड आप 4 साल, फिर भी 4 साल आपने साल गुज़ारे और और फिर वो उस भागा। जी, और व्हाट? उस हाउसहोल्ड में यू हैव द अटमोस्ट पावर। हुँ, हुँ। आपकी कहीं भी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है। आपको हर किस्म का जो है ना वो दिया गया है, क्या कहते हैं, लाइक पावर। आपको घर की पूरी जो भाग-दौड़ है वो पकड़ाई गई हुई है। और आपके जो सास-ससुर हैं या चचा-चाची हैं जो भी हैं, वो आपकी बात को जो है वो 100% मानते भी हैं। हुँ, मेरान हुँ। अगर 20 साल का जो अरसा है उसमें शी नेवर ट्राइड टू एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, नो। ये जो ठीक भी है। हाँ, सिचुएशनशिप थी, तो सो जो व्हिच टेल्स चीज़ अस दैट शी इज हुँ, इन लव विद, सॉरी हिरा, जस्ट आई फिनिश इट, हुँ, ओके? शी इज इन लव विद हिम। प्रॉब्लम ये है कि वो उसको बड़ी बहन की तरह देख रहा है। एग्ज़ैक्टली, हुँ, एग्ज़ैक्टली। और हुँ, बात सारी ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे राइटिंग का फ्लॉ है, सीधी-सी 100%, बात। बहुत बड़ा फ्लॉ है। 100%। क्योंकि अगर आप ये 2 एपिसोड बहुत गौर से देखें ना तो बहुत सारे सीन बहुत खूबसूरत है। जैसे कि हुँ, मामू जान मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनका और जो मीरान के फादर का सीन है वो या बहुत अच्छा दे आर वेरी लिखा नाइस, हुआ या है। और जो मीरान की मॉम है, जिस तरीके से एपिसोड शुरू होती है, टेबल पे बैठे बहुत कैजुअल सी, वो बहुत अच्छा लिखा हुँ, हुआ है। फिर आप जी, वो सीन देखें जो निसा का और जो गुल महर का है,
लाइब्रेरी में शॉट हुआ है, सारे सीन बहुत अच्छे डायरेक्शन हैं बहुत हर। अच्छी है, हाँ, हाँ, डायरेक्शन इज़ रियली गुड। वो लेकिन इनफैक्ट आपने वो गड़बड़ क्या करी, सबसे इम्पोर्टेंट सीन पे आप You know what जिस have एग्ज़ैक्ट properly happened is they didn't हुँ, realize कि इन्होंने ये एडिट नहीं किया था, and when the episode went on air, that's when everyone realized कि shoot हमने ये एडिट नहीं किया, and then हुँ, now they've done it, but everyone found out, so या अब हाँ, उसका कुछ हो नहीं सकता। देखिए, हाँ। हाँ, तो एक बार मेरी अब बात सुनिए, अभी उन्होंने हाँ, एडिट किया है, उन्होंने सिर्फ़ वो 35 साल वाला एडिट किया है, हम्म। लेकिन वो जो फ़र्क है, वो मैथ्स फिर भी नहीं बन रही ना। आपको किस एंगल से हारून जो है, वो That's 100%. उससे 8 साल छोटा नज़र आ रहा है? आज Yeah, हाँ, और yeah, hard, yeah. Because in एग्ज़ैक्टली reality, I think Harun is 17, maybe 16, 7, 18, 16 to हाँ 18. जी, इस मैं तरह कहता हूँ हाँ, है। चलिए वो आप 19 साल का भी हो, वो 19 हाँ, साल का भी हो, but ठीक Khushal है? Khan is 25, maybe 20. He doesn't look 31. And now you're saying that at the age of 31, he is in Yeah, university for the first time, BBA, and he's in love with Nissa, who's like 22, हुँ, 23. I एग्ज़ैक्टली। mean, none हाँ, of this आपको just 4 साल का डिफरेंस मेरान की अगर हम बात करें तो 4 साल का डिफरेंस आपको हज़म नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, आप 10 साल की छोटी लड़की से इश्क लड़ा रहे हैं, वो सही वो है। भी शादीशुदा होके, वो भी शादीशुदा वो भी होके। This शादीशुदा is होके। called an और उसको affair, having अंधेरे an में रख के। affair. हाँ, cheating and अजीब। having an अच्छा, affair. दूसरी बात जो मुझे गुलमहर के बारे में करनी है, वो ये है कि वो जैसे कि बोला कि उसके पास इतना पावर है, सभी ने कहा Hmm. जैसे कि उसने हक लड़के क्यों नहीं लिया? वो क्यों इतनी मैनिपुलेटिव हो रही है, वो क्यों हर चीज़ को आप सोचो कि आप जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले भी कि वो बाथरूम भी गुलमहर से पूछ के जा रहा है। हाँ, जो बात तो सच फिर है। ऐसे बंदे को तो यार आप लाइक यू नो मैं ये We कह रहा don't हूँ कि know. निस्सा हाँ, जस्ट डॉज्ड अ बुलेट, ठीक हाँ, है? कि निस्सा वहाँ पे रुकी नहीं, निस्सा ने उस चीज़ को बेशक वो भी शॉक में है जो भी है, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट वो जब वो घर वापस जाती है और वो उसको देखती है और किचन में जाके उसे कहती है निकलो यहाँ से, एंड देयर इज़ नो डिस्कशन देयर। आई no, लव्ड but let's talk about जी, जी। Ramsha Khan in that scene. The way, ठीक है, उसने अपनी अम्मी की बीमारी, सीने में दर्द है, and this and that का बहाना बना दिया, which is wrong by the way. Don't do that. आपको नहीं पता कब कौन सी चीज हो जाए. But हुँ, like the way she handled the entire thing, and उसने वावला नहीं मचाया, उसने हुँ। like she was just like I'm done. और जाते वक़्त हाँ, उससे कह दें कि हमारा उस्ताद और शागिर्द का भी रिश्ता अब नहीं रहा। That's it. वो और मुझे जब उसने ये रमशा की बोला एक्टिंग कि मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, आपने गुलमहर गुलमहर। गुलमहर के आपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस देखे थे? लाइक शी इज़ लाइक ओके, देयर वाज़ अ लाइट आई डिड इट। देयर वाज़ अ लाइट या बट शी सेड आई गुलमहर डिड ने इट। पहले जो स्नीकीनेस किया आप लोग ने वो नोट किया? एक तो वो तस्वीर वाली बात, ठीक है? फिर जब हाँ, वो हुँ, हारून से कहती है कि तुमने जो स्केच बनाई थी वो मीरू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? ये कब हाँ, कहा गया? और आप क्यों उस बच्चे से ये बात कह रहे हैं? एक यही एग्ज़ैक्टली। तो वो कह रहा है फिज़िकली सभी। डिसेबल्ड क क हाँ, मैं आपने आपको इससे कह रहा हूँ कहा, कि एंड शी देन इज़ व्हेन ही सेज़ मैनिपुलेटिव। कि वेरी, एंड व्हेन ही सेज़ मुझे नहीं पसंद, तो शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस, अ वेरी स्नीकी दैट दिस लेडी हाँ, इज़। और कि सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने देखा वो एक कैंडल ली हुई है ब्लैक कलर की, उसने ड्रेस पहना हुआ है और बहुत आसानी से उसने वो जो अब आप उसकी 2 मीनिंग्स भी ले सकते हैं कि हाँ यार सिंपल है कि वो कैंडल बुझा रही है, नहीं, जो उन दोनों के बीच में एक आग थी उसने वो बुझा दी। एग्ज़ैक्टली। वो जो एक वेरी गुड हिरा। छोटा-सा शोला जो जल रहा था ना, उसने उसको ऐसी फूँक मारी है ना कि वो बुझ गया है। और 100%। गुलमहर की चालाकी या जो भी मैनिपुलेशन आप यहाँ पे देखें, एक तरफ वो कह रही है अपनी सास को कि आप उसकी दूसरी शादी कर दें, ठीक है? हुँ। ओके। एंड व्हेन सास उसको लेके बैठती है उस ससुर के साथ और वो कहती है कि ये बात करना चाह रही है तो वहां पे मैं क्या बात करूं, ठीक है? तो वहां पे वो ये नहीं बात करती कि भाई, हालांकि अगर वो सिंसियर हो मीरू के साथ, लाइक मिरान के साथ वो सिंसियर हो, तो वहां पे क्लियर कट उसको ये कह सकती है कि मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसकी शादी उससे करें क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है।
Yep. ठीक है? और हम दोनों के दरमियान में ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जो आप लोगों ने बना दिया। वो चाहती तो वो वहाँ पे ये बात कर सकती थी, बट शी एग्जैक्टली। प्रिटेंडेड टू बी Didn't, yeah, ए they had 39 years to say this. हम्म। मैं हम्म। आपको 35 में कह शादी हुई, like, जी, and then शी आप बाहर के मामू जान को उन्होंने बुलाया, इस हकीम को बुलाया इसलिए ताकि he can help because she wasn't I mean, जी, जी, आपने आई देखा गेट वो सीन? लेट्स टॉक अबाउट दिस सीन। उसने किस तरीके से मीरान को जो है मैनिपुलेट किया है उस सीन में, कि मैं तुम्हें कि कैसे मैं वो कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कैसे कर सकती हूँ। ओ माय जी, गॉड, शी इज लाइक यार विच। सरवत गिलानी ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। और यार एक तो सरवत गिलानी खूबसूरत इतनी लग रही है, वाइट ड्रेस, रेड दुपट्टा। स्टाइलिंग बहुत मज़े की है। और Oh, that आप उसकी चादर, I एक्टिंग yeah. देखें। और आप जैसे कि निसा, निसा को आपने दिखाया कि वो 22 साल की है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत अजीब अजीब से कह रही है ना, कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में और ये कल्चर में, देसी कल्चर में बहुत इजी है, तुमने शादी क्यों नहीं की, क्या हुआ, कब रुखसती हो रही है, रुखसती होगी तो शादी हो, हम्म। कमरा कौन सा है तुम्हारा, हाँ, हाँ, ये there's no सारे privacy. सवालात। एग्जैक्टली exactly। लेकिन आप देखें सरवत गिलानी का एक तो आवाज ही उसकी मधम सी है। और फिर बहुत वो प्यारी। उसने उसको में लेके आराम आराम से एक एक उसके सवालों का जवाब एक एक देके, झूठ खास कहा करके उसे, जब हाँ। चपेड़ हुँ, मारी है ना आखिर में, उसे क्या, अच्छा बीवी मेरा ही शोर है, कर ले अब तू जो करना इसको है। कहते हैं मीठी छुरी, मीठी छुरी। यस। ठीक है? ओ माय तो गॉड, सरवत गुलमहर गिलानी मीठी की जो, छुरी है। जैसे मैं आपको कुछ कुछ रिव्यूज पहले मैं आपको कह रही थी शिबा, कि मुझे लग रहा है कि सरवत गिलानी को जो है ना वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो अब आई है ना हाँ, न सरवत, न न न अब न न न। अब जाके मुझे सुकून मिला है कि फाइनली, फाइनली, वरना तो वो वो निशा बीबी जो है वो कभी बाइक पे सो जाती हैं, बाइक से गिरा देती हैं, कभी नाराज हो जाती है, कभी क्या हो रहा होता देखिए, है। नाउ फाइनली। जी, ज सभी। इसको कहते हैं कमबैक कि आप एक जी। ऐसे रोल के इसको साथ कहते हैं वापस आए हैं, कमबैक। एक ऐसे रोल यस। के साथ वापस आए हैं कि जिसका एक तो पावर है, अथॉरिटी है, जिसमें आपके पास बहुत मार्जिन है, रेंज है और वो जब आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो लोग इंट्रिग्ड हैं कि अच्छा ये अब क्या करने वाली है? हुँ। और एग्जैक्टली। हाँ, ये आपके न कैरेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी के जो किरदार हैं उन खैर Subayani is now getting interesting, but I wanna talk about his cheating. Like, he doesn't feel any like, भाई आपने इस लड़की को मेरी प्रपोज़ बात किया, सुनें। you've been married for 4 years. हुँ, देखें, इवन गुलमहर सेड सो और वो भी यही बात कर रहा है और वो doesn't matter. इसलिए अपने आप को वो उस पे कह लेके शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा है। हालाँकि वो उससे बात करना चाहता था लेकिन उसको गुलमहर ने रोका। क्या तुमने उसको नहीं Doesn't बताना matter. मैं Doesn't आई नो, matter. ठीक है। हाँ, पॉइंट ये है कि वो उस रिश्ते को मान ही नहीं रहा डे 1 से, ओके? that नो नो also बट doesn't शिवा matter. मैं यस ही शुड हैव बीन वेरी क्लियर जब वो उसकी दोस्त उसको बताती है ना कि शी इज़ इन हाँ, लव विद यू, उसको उसी वक़्त उसके साथ जाके बात करनी चाहिए थी कि भाई ये सीन है, आई लव यू बट मेरा सीन ये है कि आई एम मैरिड, यू नो? और वो मैरिज किसी भी सिचुएशन की है, वो जो भी है, वो बाद की बात होती देखो, सो जब आदमी जो होता है ना वो किसी पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसमें ना लड़कियों वाला सेंस नहीं होता है, ठीक है। आदमियों में क्या होता है कि जब वो ट्रस्ट कर रहा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आदमी जब अपनी माँ की सुन रहे होते हैं ना, तो उनके लिए बीवी की कोई अहमियत नहीं होती है। और जब वो बीवी के सुन रहे होते हैं ना, तो उनके लिए माँ की और बहनों की कोई अहमियत नहीं होती है। अहमियत वो नहीं है। हुँ, जी, हमेशा जो है ना क्या कहते हैं, मिसबिहेव कर जाते हैं। अब जब हम मीरान की बात कर रहे हैं, तो मीरान जो है ना वो बिल्कुल उसके शिकंजे में फंसा हुआ है। उसे लग रहा है कि वो हर चीज पे उसको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बता रही है। उसने उसको यूनिवर्सिटी से भी गांव से भी निकाल के यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया है। और उसे हर चीज में इनकरेज कर रही है कि हाँ चलो तुम निशा के पास चले जाओ, तुम पढ़ लो। उसको हाँ। ये वैमो गुमान में भी नहीं आया, उसे लगा कि हाँ नहीं, शायद ये नहीं, सही है। he said that मैं कहना चाह रहा था आपने रोका, but there we're यही again ना, saying तो कि उसने सुनी ये but बात। there's the thing,
लेकिन अब हम फिर से ये कह रहे हैं कि औरत की गलती है, मर्द की गलती नहीं है क्योंकि वो उसमें हम आ ये नहीं गया। कह रहे कि उसकी ही गलती है, ही इज़ हम ये 31 कह रहे इयर्स हैं ओल्ड, कि ही इज़ ही इज़ 31 अंडर द स्पेल, ही इज़ अंडर द डज़न्ट स्पेल, ठीक है? आप इस बात को समझें, वो बचपन से उसी के साथ पला-बढ़ा है। वो उसको उसको मैनिपुलेट करती हुई आ रही है डे 1 से। आप इस बात को समझें, मैं आपको आई मैंने अंडरस्टैंड क्या ऑल ऑफ ये दैट। यूज़ किया कि ही इज़ अ मामाज़ बॉय, प्रॉब्लम ही ये इज़ है अ कि यहाँ पे पपेट, हाँ, he is Gul Meher's puppet. I understand all of एग्जैक्टली। that, but the हाँ तो victim is Nisa, and right now Miran is acting like the victim. He is acting like the victim. ओह! He यस, is यस। crying कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने आपकी बात हाँ, तो सुनी, वो बेबी and है she ना, वो तो still. So देखें, the point is उसकी ही भी इज़ अ पपेट, गलती राइट? है जब यू वो सेड ही इज़ अ पहले चाह रहा है। पपेट। He's a puppet, मैं ये सब कह रही हूँ, बट हम उसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते बिकॉज देन आप फिर हर अफेयर को वो कर रहे हैं कि यार वो तो उसके उसमें थी तो उससे ये हो गया। आप नहीं, 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 ऐसे नहीं, नहीं कर ए सकते। आपने मीरान की बॉडी लैंग्वेज आप चेक करें शिवा, उसके मैं आपको कह रही थी ना कि बहुत मध्यम सा है वो बंदा। हाँ, वो हम्म। उसमें एक आप सोचिए एक बहुत पावरफुल बंदा हो, अभी मुझे किसी की मिसाल नहीं आ रही। जैसे कि हम हमजा अली ही इज़ अ अब्बासी को ले लें फ्यूडल। फरहान, हाँ ठीक है? जी। फरार में अगर हम हमजा अली अब्बासी को ले लें और फिर हम कहें कि यार ये अफेयर चला रहा था, इसको बता देना चाहिए था। क्यों? उस वक़्त वो बहुत पावरफुल बंदा है। उसमें एक अक्कड़ है, उसमें एक मर्दाना। यहाँ पे हम ईरान को देख रहे हैं, वो ठहराव सा, उसको जो बोला जा रहा है वो बोल रहा है। ही इज़ अ सॉफ्ट तो बॉय। यहाँ पे ना वो बिल्कुल उसके We're still इन्फ्लुएंस making में। excuses. I'm sorry. We're still making excuses for a 31-year-old guy, now 35. Now he's 35. When he met Nissa, he's 35. And he's acting या, like the victim. When the real victim is Nissa. उससे झूठ या। बोला गया for as many months as they've known each other. उसको he proposed to her, he went out with her, did all of that, always knowing that he had a wife back home. हुँ, पहले जो हम समझ रहे थे या मैं समझ रही थी कि इनकी वो ज़मीन की उस पे मे बी वो उसकी भाभी है और उन्हें शादी करा दी बिकॉज़ ज़मीनों का होता है एंड इनकी रुख़सती हुँ, सिर्फ़ निकाह हुआ है। दैट मेड मोर हुँ। सेंस। दिस इज़ कंप्लीट हाँ, चीटिंग। हाँ, वही मैं दिस आपको कह इज़ रही हूँ ना, वो पूरा राइटिंग हाँ, उन्होंने बर्बाद कर दिया ही उस इज़ पर। एक्टिंग लाइक अ विक्टिम नाउ व्हेन ही इज़ नॉट। निसा इज़ द वन हू इज़ द विक्टिम एंड शी नाउ हैज़ टू डील निशा के विद साथ ऑल तो ऑफ दैट। बहुत बुरा हुआ है ना। बहुत बुरा निशा हुआ इज़ है। द वन, मुझे निशा के लिए दुःख इसलिए भी ज़्यादा हुआ दैट शी वाज़ द वन हू एक्चुअली फेल इन लव विद हिम फर्स्ट, या बिकॉज़ शी ट्रस्टेड हिम। ठीक है? और और वो जिस तरह की लड़की हमें दिखाई गई थी, उस सब के चलते हुए उसका एक ऐसे शख्स के ऊपर एतबार कर लेना, ठीक है? और फिर इतना बड़ा हार्ट ब्रेक उसके लिए, आई रियली लाइक आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। और उसका जो भी उस ब्रेकडाउन हुआ, जिस तरह का उसको वो पैनिक अटैक हुए, एंड नाउ शी शी वाज़ इज़ फैंटास्टिक। हाँ, या व्हाटएवर इट इज़, मुझे उसके लिए दुःख हुआ है, एंड आई रियली होप दैट शी डज़ नॉट फॉरगिव हिम फॉर दिस। आई डू टू। शी विल, आई होप शी विल, वो तो एंड में शी विल। यही होगा बिकॉज़ हम यही करते हैं, बट इट शुडन्ट। हुँ, चलें, अब उस निस्सा की बात करते हैं। निस्सा की मुझे हाँ, एक बात बहुत 2 बातें बल्कि बहुत बुरी लगी। एक तो एक चीज़ आती है जब वो आती है और वो देखती है कि क्या नाम है, हारून। हारून स्केच बना रहा है, ठीक है? आपको पता है कि वो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, ठीक है? आप उसके सामने उसी के स्केचेस की अल्फाज़ की जो अदायगी है, जो आपने वर्ड्स यूज़ किए, अजीब-सा मुझे कार्टून बना दिया है और ये ज़रूरत नहीं थी, आपको नहीं पसंद आया इट्स ओके, लेकिन आप उसी के हुँ, सामने मीरान हुँ, को वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे एक बहुत बुरी लगी। हुँ। दूसरी निस्सा जो है वो गुलमहर को कहती है कि आप मुझे बताएँ कि मुझे मीरान से शादी क्यों करनी चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए सबसे बढ़कर है। क्यों बीबी? क्यों? हाँ, आप आई डिडन्ट अंडरस्टैंड ईदर क्यों? मैं आप बताता क्यों हूँ इतनी क्यों। इम्पोर्टेंट हैं? जी, मैं हाँ, बताता हूँ क्यों। जी। क्योंकि उस वक़्त तक निशा को ये नहीं पता था कि वो उसकी बीवी है। तो उसको ये पता था कि मिरान की ज़िंदगी में शी अगर इज़ कोई बंदा इम्पोर्टेंट टू मीरान। इम्पोर्टेंट है, तो वो है। तो वो इस वज़ह से हुँ, उसको कहती है कि मेरे लिए ओके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बिकॉज़ आप जो कहेंगी वो मेरे अपना जो इमोशनल स्टेट है उससे भी बेहतर होगा। प्लस शी इज़ स्टक, निशा हरसेल्फ इज़ स्टक हुँ, विद द क्लास डिफरेंस।
ठीक है? तो हम्म वो इसलिए भी उसको वो कह रही है कि मैं सुनना चाहूँगी कि आपकी क्या लॉजिक या वजह है। अच्छा, निसा बेचारी तो मारी गई है धोखे में जो बात सच है, या ओह गॉड शी ठीक हैड है? नो आइडिया व्हाट वाज और हैपनिंग विद जो हर। जो आपने वो दूसरी बात की ना कि कार्टून बना दिया, वो तो राइटिंग का फ्लॉ है ना, वो निसा का फ्लॉ दैट्स नहीं है। हाँ दैट्स हाँ, वो राइटिंग का फ्लॉ है कि हाँ उस दैट्स इतना राइटिंग का गंदा फ्लॉ है। और डायलॉग वहाँ पे उसके दिया गया बाद उसको। आप हाँ, बहरहाल बट मुझे वो 2 चीज़ें जो है ना, वो बहुत कोई जो है ना बुरी लगी हैं। जिस तरीके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब आप इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है, क्यों आपको ये फ्लॉज़ नज़र नहीं आए? क्यों आपने उसको चेंज करवाने की कोशिश नहीं की? या बिल्कुल दिमाग नहीं कर बंद सकते करके हैं ना, ऐसा पपुक नहीं कर सकते हैं। दे कांट मोस्ट ऑफ डू द इट। टाइम आप नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्टर हाँ, कह रहे आपके होते हैं, आपके राइटर कह आपकी रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कि आपने ये बाइंडिंग है। कहना हाँ, है, आपने कहना है। आप नहीं वो कर सकते। एग्ज़ैक्टली। एनीवे गाइस Especially when you're so new अ, as Ramsha Khan is. There are a couple lines that are bothering me. There's a lot of repetition in these episodes. Like जब वो मज़ार पे धागे बाँध रहे होते हैं, तुम के दिल में जो दुआ है उसे दिल में लेकर आओ। दिल की दुआ दिल के हुँ। अलावा कहाँ पहले फेफड़ों में दिल पे जाएगी? कहाँ लेकर आओ। क्या? एंड देन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट मुझे क्यों शादी करनी चाहिए, शी सेज़ तुम्हारी तरह फ्री स्पिरिटेड भी है जैसे तुम हो। मैं राइट ज़फ़र मेराज कैन आई आस्क कि आपको क्या हो गया? I'll say this कि ठीक हुँ, है, राइटर ने तो चलो जो किया सो किया, एक्टर्स ने तो वही बोलना जो लाइन्स दी गई हैं। हुँ, वेयर लाइक व्हाट हैपेंड विद द डायरेक्टर एंड द एडिटर्स, उनको नहीं समझ आया कि वो ये बिल्कुल, रेपुटेशन पे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल। देयर इज़ दिस क्लॉज़। तो खैर एनीवे मुझे आप दोनों दें इजाज़त, ठीक है? यू गाइस कंटिन्यू विद इट। तो मैं ओके, सिर्फ इसी वजह से आया था क्योंकि ये मुझे बहुत बॉदर कर रही थी ये वाली एपिसोड। बट चले, थैंक यू, गुड लक टू बिरयानीज़ थैंक यू। टीम। आई होप कि कुछ अच्छा ट्विस्ट आगे आए। बाय बाय। थैंक्स नहीं, सभी। नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अच्छा ओवरऑल बिरयानी के बहुत से सीन्स अच्छे भी हमें नज़र आए। यू नो देयर वाज़ बहुत, शॉट्स बहुत अच्छे थे, शॉट्स वर ब्यूटीफुल बहुत। शॉट्स मज़ार के यार वो और जो जो वो थे लाइब्रेरी सो का शॉट था ना, वो तो हाँ, जो मेरा जान ले गया वो। और फिर आप वो या जहाँ पे निशा के दादा बैठे मामू बैठे हुए हैं और वो बाहर नहीं कचेरी टाइप का एक लगा हुआ होता है, वो बहुत खूबसूरत सीन था। तो या ओवरऑल तो यार बस मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई है, अदरवाइज ये दोनों एपिसोड ना बहुत एक्टिंग, मजे के। डायरेक्शन दे आर वेरी गुड। हाँ। एक्टिंग सब सब कुछ बहुत खुशहाल अच्छा की था। भी एक्टिंग एंड निसा रमशा की भी एक्टिंग, सरवत गिलानी लैला एंड वारसी की एक्टिंग बहुत अच्छी। do you see the shock that she has in her eyes and she can't say and remember she हाँ, said हमें बताते हम बहू के लिए कुछ भेजते, she's like that एग्ज़ैक्टली। happened in her head within 60 seconds so या लैला वारसी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। 3 सीन थे बहुत उनके, जबरदस्त। एक तो वो कपड़े निकाल रही है अलमारी में से, एक माँ की फीलिंग कि यार मेरी औलाद जो है ना वो जा रही है। आपको ये एक इतना खतरनाक एक फेस है जो हर माँ को गुजरना पड़ता है उससे। क्या एक्टिंग की है यार बंदी। Yes, तो ओवरऑल बहुत। मुझे सभी अच्छे लगे, बहुत अच्छी एपिसोड थी। बस ये थोड़ा सा अगर नहीं करते तो ओवरऑल एडिटिंग में मजे अगर का। आप लोग सही कर लेते तो इस वक्त हम ये ना बोल रहे होते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस एज में एग्जैक्टली। निकाह हुआ, किस एज में क्या हुआ, सो आई एम हाँ, आपको सॉरी इतना बट इट इज व्हाट डिटेल इट में इज। जाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपके यस। पास इतने पावरफुल एक्टर्स हैं। आपको बस एक दो चीजें चेंज करनी थी और और गुड इस टू गो पॉइंट पे भाई। आके उसको एडिट कर देना डजंट मेक सेंस बिकॉज़ एवरीवन दैट्स रिव्यूइंग हैज़ ऑलरेडी सीन इट। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे लगता था मेरा मैथ कमजोर है, नहीं भाई चक्कर ही एडिटर कोई नहीं है। कमज़ोर है। अच्छा जी, जिनकी शादी उनकी शादी, 12 बिच्छुओं के ज़हर से भरा देसी आज़मा ज़हर लेकर आई हैं, जैसे देसी घी लेकर आते हैं ना लोग खिलाने। वो सीन, एक तो चंसेब चंगेज, सॉरी चंगेज, चंगेज़ चाचा। चंगेज चाचा। और वो जो तमकीनत है, वो कह रही है मैं यहाँ से हर थोड़ी देर में, उस बेचारी ने फूके 3 जा इंटरेस्ट रहे हैं। क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जो चंगेज चाचा है ना, ओह माय गॉड, सही किया बिल्कुल, बट दैट्स अ उसने विजुअल आंखों पर डिपिक्शन ऑफ मिर्ची व्हाट डाल एक्चुअली दी। हैपेंस। नहीं पर आप ये देखें इट्स अ विजुअल डिपिक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस जब आप पढ़ के फूंक मारते हैं या आप आयतल कुर्सी के हिसार में रहते हैं और ये चीजें क्योंकि हम तो जिन्नात को देख नहीं सकते, लेकिन जब आप पढ़ के फूंक मारते हैं तो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट
कि दिस इज व्हाट हैपेंस, सो दैट वाज सॉरी, फैंटास्टिक. मुझे अभी तक मैं सीन को बैकग्राउंड में मुझे बहुत हंसी आ रही है। अरसलान कहता है लाल मिर्च में डालते हैं, वो कहता है लाल रसीले हो। दिस एपिसोड अरसलान नसीर वाज रियली गुड. ओह उसकी जो गॉड, लाइन्स अरसलान थी और ऐसा उसकी लगता है हर कॉमिक एपिसोड। टाइमिंग हाँ, और वो जो अरसलान एक चीज करता है ना, वाज किसी की बात हाँ, पहुंच गई फरीदा हवेली में, आंटी. वो फल्ला भाई वो पहुंच गई है। और कोरमे की बोटी भी खा ली है उन्होंने। यार कौन करता है? अच्छा, आई वाज वाचिंग दिस सीन एंड चले वो सेल्फीज उनकी ज्यादा, उनके जाते ही उन्होंने कौरमा ट्राई कर लिया. कौन किसी की पहली दफा आप किसी के घर जा रहे हैं, आपने उनके किचन में जाके आपने लेकिन आप खाना देखिए उनका ट्राई किया. ये होता है दोनों बाय द माँ वे, बेटी होती गलती है, लेकिन बाय द वे ये होता है लोगों की, आप प्राइवेसी इन्वेड करें उनके घरों में जाएं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने जहर खाया. डोंट डू दैट पीपल. है। तो वो देखे पहले तो अरसलान कह रही हूँ, असद को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों आ गई है, क्यों पिक्चर्स ले रही है, क्यों हवेली के बारे में बातें कर रही है। बाद में वो सारा कितनी अच्छा हुआ ना, अगर वो नहीं खाती तो हम खा लेते वो बोटी और फिर हम हम खा हॉस्पिटल लेते में हैं, मर जाते। हाँ एग्जैक्टली. अल्लाह जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। वहां पे फरीदा मैडम का स्टमक वॉश हो गया है। मुंह धोती नहीं है वो रोज, स्टमक वॉश में भी और निधर आप बैठ देख के रील्स बना रही है. योर मदर इज इन द एग्जैक्टली हॉस्पिटल. अच्छा, एग्जैक्टली रुमैसा मुझे केस पता में है ना क्या मुझे लगता है, ओवर एक्टिंग लगी थी. रियलिटी हाँ, तो वो ऐसी ही एक्टिंग करनी है ना, क्योंकि एक तो ये सीरियस ड्रामा नहीं है, बट हम्म. सीरियस ड्रामा ना होते हुए भी इन्होंने एक सीरियस चीज को पॉइंट आउट किया है कि रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी जिसमें उसके जो फादर थे, लड़की के फादर, उसकी आखिरी आखिरी टाइम चल रहा था उनका, वो बिस्तर मर्ग पे थे और जो है क्या कहते हैं, वो वीडियो बना रही थी, वो पूरा व्लॉग बना रही थी और दैट बहुत इज सारी सो. मैंने ऐसी एग्जैक्टली और फिर मैंने एक दो वीडियोस ऐसी देखी कि लोग कब्रिस्तानों में जा जाके और फिर आप सेल्फी बना रहे होते हैं जब आप जनाजा पड़ा हुआ होता है कि हम आखिरी सेल्फी पागल ले हो लें रहे हैं यार। यार, पागल हो गए सेल्फ हैं नहीं लोग. है आई लेकिन खबर, जनाजे की तस्वीरें ले रहे होते हैं लोग. आई जनाजे की अंडरस्टैंड कि जो बाहर हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, वो अटेंड नहीं कर सकते हैं और वो उस तरह अटेंड करना चाहते हैं, तो चलो दैट आई अंडरस्टैंड. लेकिन आप रील के लिए ये सब कर रहे हैं, मतलब इट्स सो डिस्गस्टिंग. आई एम वो सॉरी. बिल्कुल। और आपने देखा हर हर किसी का वहां पे जो है वहाज अली चौधरी वो यूं करके देख रहा है कि यार ये क्या कर रही है, भाभी परेशान है एकदम से कि यार ये क्या कर रही है, तो वो आपको पता चल रहा है कि आप बताना चाह रहे हो कि बेटा दिस इज नॉट राइट, ये चीज हम्म. आप नहीं कर बहुत सकते। सरल एग्जैक्टली तरीके से ये सारी एटिकेट्स बताई हैं. सो गुड. हाँ, दूसरी बात ये कि हमें हवेली की हिस्ट्री के बारे में पता चला और वहाज जो है अच्छा एपिसोड स्टार्ट होती है, अब्बा बुलाते हैं वहाज को और वहाज जो है वो गिर जाते हैं। आपने आपने पोजीशन देखी थी गिरने की वहाज की? स्टाइल चेक करें आप सीढ़ियों से गिरे, उल्टा गिरे, ऐसे गिरे, नहीं आप तो टांगों के ऊपर टांगे रखी यूं करके बिल्कुल पूरे स्टाइल में वो बिपाशा बासु की तरह लेटे हुए। मुझे इतनी हंसी आ रही कौन सी मूवी में तुमने बिपाशा बसु को इस तरह लेटे देखा था? मुझे बताओ, मैंने नहीं देखी वो. ओह माय ओह गॉड। माय गॉड. और असद का रिएक्शन बस लाइक यार मैंने तो उसको दो चपेड़े भी मार दिए, पानी में फैला दिया है, वो उसकी बीवी भेज कहेगी दिया जरा है, अब इसको क्या? डॉक्टर के पास लेके जाओ। बट व्हाट अच्छा दे उस चोट के मेंशन्ड, अच्छा बाद वो जो डायरी. हाँ, मैं वही कह रही हूँ, उस चोट के बाद जो है वो अली चौधरी नाम है ना उनका? हाँ, अली चौधरी हम्म. में थोड़ा-सा वो आ गया है, क्या कहते हैं, सेंसिबल हो गए उस चोट के बाद वो, तो बड़े सीरियस वो रहे वो इन डाय दो हाँ. 2 बहुत अच्छी एक्टिंग थी वहाज की। फिर गाड़ी में जा रहे हैं, मैंने कहा ये गाड़ी नहीं पहुँचने वाली, खुशी साहब फिर पीछे आके बैठ जाती है, लेकिन भई वो हाँ, पहुँच बट गई शी गाड़ी सेव्ड द मदर. इस्लामाबाद। हाँ, हाँ, F10 में पहुंच गई थी लेकिन गाड़ी. क्यों? अच्छा. आपको समझ में आया क्यों? खुशी ने बचाया है नहीं. रुमैसा की मॉम को। नहीं, क्यों? इसलिए बचाया है, अगर वो मर जाती तो रुमैसा की तो शादी होनी जानी थी अली चौधरी से, क्योंकि आपको एक सिंपैथी कार्ड मिल ओह. जाता है ना। वो तो घर में आके रहती कि ये अब अकेली है, कहाँ रहेगी, तो ये आ जाएगी हवेली में, तो उसने कहा कि इस बंदी को तो भगाना है यहाँ से। तो खुशी ने जो है वो इस वजह से लेकिन इतनी जल्दी खिलाया है। उसको वो पोषण कहाँ से मिला उस जहर का, इतनी अब भाई वो जल्दी? तो क्योंकि जिन उसको है तो ना। 10 दिन कहीं रहे थे. नहीं नहीं, जिन्नात का नुस्खा तो उन्होंने बताया ना पूरा हाँ, कि
पता नहीं क्या-क्या करना है और 10 दिन के लिए उसको कहीं रखना है। अली चौधरी के दादा ने कैद किया हुआ था और फिर हुँ, चीजें ऐसी होने लगी कि वो बीमार हो गए और फिर हुँ, उनके जो दादी हैं पैरालाइज़्ड हो अली गया। चौधरी की, उन्होंने जज्बात में आके आजर को जो है वो खोल दिया, आजाद कर दरवाज़ा दिया। खोल दिया, जो हाँ, और वो फिर आजर ने उनको मार दिया। जो सबसे मार दिया। खतरनाक बात लगी, जैसे अली चौधरी अली और असद आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस कमरे में है क्या। अली बहुत इंटरेस्टेड हुँ। है कि क्यों उसके अब्बा ने उसको बुलाया उस कमरे में। तो वो फिर हमें रिवील होता है कि आजर जो है वो इंसानों की रूहें कैद कर लेता है अपने पास। तो अब हमें जो So this जमशेद is where आपको I have a याद problem. हो। But this is हाँ, but this is where I have a problem कि रूहें कैद नहीं होती हैं। आप हर चीज़ इतनी ओके। बता रहे हैं कि देखो आपको फूँकने से दम करके जिन्नात चले जाते हैं, अल्लाह के कलाम से ये सब होता है, आप प्रोटेक्टेड रहे। अब आप कह रहे हैं कि कोई जिन रूहें कैद कर सकता है, जो कि नहीं होता है। रूहें जाती हैं बरज़ख में अंटिल क़यामत, अंटिल द टाइम इज़ हैपन। तो मेरा ये राइटिंग में मुझे ये नहीं समझ में आया था कि व्हाई दे डिड दैट। अच्छा, मुझे जब मुझे आप खैर एक मेरा ख्याल है जमशेद जमशेद ओह! की रूह भी जमशेद जो की है रूह भी उसी वहाँ में है। पर। तो वैसे मैंने दैट बड़ा मेक्स मिस सेंस। किया उस बाजी को, शबनम बाजी को मैंने बड़ा मैंने मिस नहीं किया। किया। सो ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी। जो ज़ारा भाभी है ना, वो थोड़ी-सी अनोइंग हो जाती है, शादी करवा के ही रहेंगी वो। अच्छा वो हाँ, वो अरसलान चीज़ कहता है भी ना तो कि अली एडम्स फैमिली में मेरे अच्छा भाई की शादी करवा रही हो। हाँ, अब्बा चाह रहे हैं कि औलाद हो, अली की औलाद हो, तो असद की औलाद क्यों ना हो? असद की भी तो क्यों? शादी को मेबी कितने नहीं हो साल हो सकते गए। हो। बट मेबी दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं कि इसकी वो 6 महीने में हो बिकॉज़ 10 साल से इनको औलाद नहीं हुई। मेबी दैट्स व्हाई। हाँ। इनफर्टिलिटी इश्यूज़ उनको वो बिरयानी वाले हकीम मामू चाहिए। सो दैट्स ओवरऑल व्हाई। दोनों एपिसोड बहुत अच्छी थी, मजा आया मुझे। तो हवेली के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली हुँ, और मुझे सहर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसके सारे एज़ एक्सप्रेशंस ऑलवेज़। बहुत अच्छे थे। उसके कपड़े भी उसके उसके कपड़े भी। कपड़े कपड़े तो यार सबने बहुत अच्छे पहने, सबके सब। हाँ। बात मुझे यप। अच्छी ये लगी कि जो शहर के एक्सप्रेशन, और आप देख रहे हैं ना कि उसको मोहब्बत हो रही है, आहिस्ता 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 करके वो जा रही है एक जगह पे, ये नहीं कि अच्छा मुझे वो जो शहर ने भी खुशी ने भी ये बात हुई कि अभी तो इसने मुझे प्रपोज किया था, अब ये मुझे याद ही नहीं कर रहा है, ना पूछ रहा है ना ढूंढ रहा है कुछ करके। तो मुझे भी दैट्स फील हो ट्रू। रहा था यार ये क्यों नहीं इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर वो बाद लेकिन में कुछ बताता है कि घंटे ही मैं तो घर के हुए थे। मामले। कुछ घंटे हाँ। ही तो हुए थे। अ, और रुमेसा जो है निदा निदा नाम है ना उसका, हुँ, निदा या नादिया। नीडू नीडू। हाँ। तो वो कहती है, वो तो कितने उसे इनडायरेक्टली अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, शादी भी हो जाएगी और वो फिर शर्मा रही है। मुझे बड़ा मजा आया उस सीन में। कुछ सो नहीं होना। हाय बेचारी। um so what do you think overall out of 10 हम क्या दे रहे हैं? सर 7? Okay. I'll give it आप an 8. I think 8 because the episodes are still funny. थोड़ा सा अब हाँ slow down हो रहा है. थोड़ा सा मुझे हाँ लगा हाँ कि drag होगा. But writing, हाँ acting, direction, everything is still spot on. Makeup के लिहाज से जन्नत जिस तरह होने हैं, तमकीनत जिस तरह चली जाती है, all of that. So I बहुत। still really like it. लेकिन उसके व्यूज इतने नहीं आ रहे. रेटिंग इज ओनली अबाउट 5.2 या कुछ इस तरह है. सो दैट्स व्हाई आई एम ओह वंडरिंग व्हाई इज इट. हाँ, आई डोंट नो बट बहुत बहुत मजे अच्छे का ड्रामे ड्रामा है, देखे नहीं लाइट जाते. सा है। हाँ, पता नहीं लोगों को किस हाँ, किस्म इट्स के अ ड्रामे फील गुड पसंद। दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एग्जैक्टली। अनलेस क्या यू आर आपको मी एंड किसी देन आई बात का थिंक अबाउट गुस्सा इट. आता है सो कि दैट्स यार ओके. ये क्यों किया वो क्यों किया। तो हम्म. या ओवरऑल दोनों ड्रामे इस वीक बहुत अच्छा है, बिरयानी भी और जिनकी शादी उनकी शादी। यस. एंड इसीलिए कहते हैं कि कब्रिस्तान पे घर मत बनाएं अपने. प्लीज, एक जगह है उसको रिस्पेक्ट करें. डोंट लेवल इट. डोंट मेक योर हाउसेस ऑन टॉप ऑफ इट. Otherwise, this is what happens. On that note, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक। bye bye.